शहर की हलचल से दूर एक छोटे से कस्बे में रहने वाली सिया अपने ख्यालों में ही खोई रहती थी। वह बहुत ही शांत, समझदार और स्वाभिमानी लड़की थी। किताबें उसकी सबसे अच्छी दोस्त थीं और वह अपनी छोटी सी दुनिया में ही खुश रहती थी। सिया के माता पिता उसकी शादी के लिए चिंतित थे, लेकिन सिया का दिल कहीं और था। उसे अपने सपनों को पूरा करना था, अपनी पहचान बनानी थी। वह एक मशहूर लेखिका बनना चाहती थी, लेकिन समाज की रूढ़ियां और परिवार की परंपराएं उसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा थीं। एक दिन शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में किताबों के बीच राहुल से उसकी मुलाकात हुई। राहुल एक मशहूर लेखक था, जिसकी किताबें सिया हमेशा पढ़ा करती थी। उसे देखकर सिया की आंखों में चमक आ गई। राहुल ने देखा कि सिया उसकी किताबें बड़े ध्यान से पढ़ रही थी। वह मुस्कुराया और पूछा, कैसी लगी मेरी किताब? सिया थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर बोली, ये किताब सिर्फ शब्दों का मेल नहीं, बल्कि भावनाओं का समंदर है। राहुल उसकी बातों से प्रभावित हुआ। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। सिया को अब एहसास हुआ कि राहुल की बातों में एक अजीब सा आकर्षण था, जो उसे उसकी किताबों से भी ज्यादा पसंद आने लगा था। समय बीतता गया और सिया को राहुल से एक अनजाना सा लगाव होने लगा, लेकिन उसने कभी यह महसूस नहीं किया कि यह सिर्फ एक लेखक और पाठक का रिश्ता नहीं, बल्कि इससे कहीं बढ़कर कुछ था। एक दिन जब राहुल ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? सिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, प्यार? शायद हाँ, लेकिन मैंने कभी इसे नाम नहीं दिया। राहुल जान गया कि सिया के दिल में भी कुछ है, लेकिन वह इसे स्वीकारने से डर रही थी। सिया की जिंदगी में खुशियां धीरे धीरे दस्तक दे रही थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ लिया था। जब सिया को ये पता चला तो उसका दिल बैठ गया। उसकी माँ ने कहा, बेटा, हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है, शादी के लिए तैयार हो जाओ। सिया के पास कोई जवाब नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने परिवार को कैसे समझाए कि उसकी दुनिया अब बदल चुकी। राहुल को जब ये पता चला तो उसने बिना देर किए सिया से मिलने का फैसला किया। वह सीधे उसके घर गया और उसके माता पिता से मिला। मैं सिया से प्यार करता हूँ और मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। लेकिन सिया के पिता नाराज हो गए। तुम लेखक हो, तुम्हारी जिंदगी में कोई स्थिरता नहीं, तुम हमारी बेटी को खुश नहीं रख सकते। राहुल ने कहा, अगर प्यार में स्थिरता नहीं होती तो शायद ये दुनिया कभी इतनी खूबसूरत न होती। मैं सिया को सिर्फ पत्नी नहीं, बल्कि उसकी पहचान भी बनने दूंगा। सिया ने भी अपने माता पिता के सामने अपने दिल की बात रखी। बहुत संघर्षों के बाद उसके माता पिता को एहसास हुआ कि सच्चा प्यार किसी सीमा में नहीं बंधता। कुछ महीनों बाद राहुल और सिया की शादी हो गई, लेकिन ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये दो आत्माओं का मिलन था, जो खामोशी में भी एक दूसरे की मोहब्बत को समझते थे। कभी कभी सबसे खूबसूरत प्रेम कहानियां वे होती हैं जो बिना कहे भी दिलों में बस जाती हैं।